सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो सर ये वाली वीडियो एक क्रक्स वीडियो यानी एक समराइज्ड वीडियो होगी, जो हमने पिछले 5 लेक्चर्स में एक एंटायर चैप्टर कंप्लीट किया था ना, उसका एक समराइज्ड फॉर्म होगा। अगर आपको इस वीडियो का 100% आउटपुट लेना है तो मेक श्योर कीजिए कि आपने पिछली 5 वीडियोज़ देखी हुई हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर सबसे पहले तो हमने डेफिनेशंस देखी थी कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या थी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन क्या थी। याद आया कुछ सर? हाँ सर, कंज्यूमर की डेफिनेशन तो अब याद ही आ गई। वो था ना सर, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली प्रॉमिस्ड अंडर एनी डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। हाँ सर, याद आ गई। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सर तो आपने वैसे याद कराया था ना हमको कि प्रोटेक्शन मतलब सेफ गार्ड करना। अब क्योंकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो कंज्यूमर के राइट और इंटरेस्ट बचाना है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या हुआ था? सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट एंड इंटरेस्ट। याद आ गया सर, याद आ गया। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन, वो तो सर हमने देखा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, जो कि इनिशिएट हुआ था 1986 के अंदर। फिर उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन देख लिया था। हाँ हाँ सर, याद आ गया। उसके बाद में फिर हमने लिस्ट यानी सबसे पहले देखा था हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, भाई क्या जरूरत आई थी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की। तो उसको हमने यूसी भाई के स्टोरी से याद रखा था। हाँ सर, यूसी भाई ने तो क्या चिपकाया ना आपको। उसके बाद में फिर राइट्स ऑफ कंज्यूमर देखा था। हाँ सर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर देखा था। वो आप एक बार कैंप में गए थे ना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास सुनते सुनते। हाँ हाँ सर, वो भी याद है हमको। उसके बाद में फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर देखी थी। कौन सी देखी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। तो उसमें याद है आपको चिक चिक वाली काकू? हाँ सर, वो कॉशियस काकू दिन भर प्री प्लानिंग करके क्वालिटी का माल इनवॉइस में बस 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 बस, करेक्ट। और उसके बाद में वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ सर, आपके कॉलोनी वाले बड़े टैलेंटेड थे ना सर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई आपके यहाँ तो। बस सर, ये सारी स्टोरीज हमको अच्छे से याद है। टेंशन मत लो, अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो गया आपसे तो कोई नहीं, आप ही की वीडियो है, पिछली वाली वीडियो जाके एक बार देख लेना। और अगर आपने शिद्दत से राइटिंग प्रैक्टिस की हो तो आपको सारी चीज़ें एकदम फ्लो में याद रहेगी। बस मैं जो जो बोल रहा आप उसको फॉलो करिए। ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखी थी हमने। सबसे पहले इंटरनेशनल या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब था? तो 15 मार्च को था। पर सर देश का तो बताओ, तो वो नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब था? तो वो 24 दिसंबर को था। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो 2019 में आया सर, पर इसका इनिशिएशन कब हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कौन सा एक्ट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये कब हुआ सर? 1930 में। अब ये सब तो हमने पढ़ ली सर। अब एक सी कैटेगरी वाला टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था सर? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ क्या करते हैं सर? तो वो काम करते वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। कहाँ काम करते वो? वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। तो सर ये उनके कुछ काम है। तो कौन से काम है सर? तो वो क्या करते? पब्लिश करते पीरियोडिकल्स। क्या करते वो? पब्लिश करते पीरियोडिकल्स टू एनलाइटन द कंज्यूमर अबाउट वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट्स। कि भाई कंज्यूमर को बताते हैं कि आपकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चल रहा है, जिसके लिए वो पीरियोडिकल्स पब्लिश करते। उसके बाद में वो क्या करते? कैंप्स और वेरियस प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते ताकि सोशल अवेयरनेस आए। क्या है? सोशल अवेयरनेस आए। वो फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते सर। हाँ हाँ सर, हमको याद है। फिर कभी कभी क्या करते सर? वो प्रोवाइड करते फ्री लीगल एडवाइस। हाँ सर, कभी कभी पीआईएल यानी सबके ऊपर से जो कंज्यूमर इंटरेस्ट की चीज़ हो वो पीआईएल फाइल करते। क्यों? क्योंकि एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट। हाँ सर। और उसके बाद में क्या करते सर? क्योंकि ये बड़े लेवल पे है तो ये इंटरेक्ट करते बिजनेसमैन के साथ में और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में, जिससे कंज्यूमर्स के लिए एक बेटर डील आ सके। सर इनके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो एक है ग्राहक शक्ति, एक है मुंबई ग्राहक पंचायत और कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर है, क्लियर है सर। एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आया तो भी जस्टिफाई बिटवीन में आ सकता। तो एक काम करना, आप इसको एक फ्लो में याद कर लेना। वो फ्लो कैसा कर? तो सर सबसे पहले वो 2 काम करते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, कैसे तो एक पब्लिश करेंगे पीरियोडिकल्स और प्रोग्राम्स लेंगे। अब उस प्रोग्राम में क्या किया सर? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया। क्या किया? उस प्रोग्राम में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लिया। अब वो प्रोग्राम में क्या किया सर? उन्होंने फ्री लीगल एडवाइस दी और पीआईएल फाइल करवाई। क्या किया? फ्री लीगल एडवाइस दी और पीआईएल फाइल करवाया। अब इतना सब कर लिया सर, बड़े लोगों की बड़ी बात। उनका बिजनेसमैन्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में इंटरेक्शन यानी उठना बैठना भी है। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मन से भी लिखने जाओ तो आप 2-4 पॉइंट तो इसमें से लिख ही लेते थे सर। तो एक काम करना, आप इसको अगर वन रीड भी मार लो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। क्लियर है, क्लियर है सर। अब ये वीडियो के मेनली 3 पार्ट है। सबसे पहले वाला क्रक्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें मेनली ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे और बाद में वो आंसर द फॉलोइंग वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा।
तो सर अब बारी क्वेश्चंस की। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन था सर? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो 2019 का था, पर वो इनिशिएट कब हुआ था? 1986। वेरी गुड। उसके बाद में द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज, सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब सर सबसे पहले प्रेसिडेंट तो कोई ना कोई जज होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर है? क्लियर है सर। बाद में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, सर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेगा प्रोटेक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन ही कंज्यूमर का है तो प्रोटेक्शन भी कंज्यूमर की होगी। फिर बाद में डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर एक्ट। तो सर कौन सी है वो? तो हमने देखा था ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, सबसे ऊपर की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी थी? नेशनल कमीशन। उसके बाद में द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। सर हमने पढ़ा था ना वो कॉम्प्रोमाइज, देश के लोग है तो गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करती, आतंकवादी है तो सीधा मिनिमाइज करती है। कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ सर, लोक अदालत में, क्योंकि देश के लोग, लोक अदालत। उसके बाद में सर नेशनल कमीशन में कितने मेंबर थे? सर नेशनल कमीशन में 4 मेंबर थे। हाँ हाँ। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन विच इज लेस देन। सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की सर मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन क्या था उसकी? हाँ सर, वो 1 करोड़ तक के केस ही लड़ सकता था। हाँ हाँ। फिर डैश इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे। सर वर्ल्ड कंज्यूमर डे कौन सा था? वर्ल्ड 15 मार्च था। हाँ हाँ। उसके बाद में इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज, वो सर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, आजकल के ज़माने में ग्राहक ही राजा है, तो कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद हम देखेंगे मैच द पेयर्स। अब सर सबसे पहले किंग ऑफ द मार्केट है, तो अभी हमने ऊपर देखा वो क्या है सर? कंज्यूमर। तो किंग ऑफ द मार्केट बना हमारा कंज्यूमर। अब सर नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन सर देश के लेवल पे, आप अगर बड़े आदमी हो, मतलब आपके अगर केस 10 करोड़ से ऊपर है तभी आप नेशनल कमीशन में जा सकते, तो नेशनल कमीशन जुड़ जाएगा सर एक्सीड्स 10 करोड़। सर ये मुंबई ग्राहक पंचायत का है, अभी तो पढ़ा था हमने एनजीओस के अंदर, ये तो सर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ सर। फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स, ये हमने डेट्स में पढ़ा था। हाँ सर 1930, करेक्ट करेक्ट। और सर फिर कंज्यूमर राइट्स, सर कंज्यूमर राइट्स क्या सर? हमने तो कुछ तो कंज्यूमर राइट्स पढ़े थे, उसके अंदर एक राइट टू इन्फॉर्मेशन भी पढ़ा था। हाँ याद आ गया सर, वही क्वेश्चन तो 10th, तो ये बन जाएगा हमारा 10th। क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसके बाद में गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर क्या? द कमीशन विच एंटरटेन्स द केस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। मतलब सर ऐसा कौन सा कमीशन था जो सिर्फ 1 करोड़ तक की केस लड़ सकता था? याद आ गया सर, वो तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन था ना। हाँ हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फिर बाद में अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अरे सर ये तो पीले ना, हमने पढ़ा था ना, ऐसी लीगल एक्शन जो कोर्ट में हो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स में, पर्सनल मैटर्स में नहीं। हाँ हाँ सर याद आ गया, पिल। अभी शॉर्ट में लिख रहा मैं, आप लोग लॉन्ग फॉर्म लिखना, ठीक है। बाद में ऑर्गेनाइजेशन विच एम एट प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये तो अभी पढ़ा सर, वो तो एनजीओ होते हैं ना जो वेलफेयर करते पीपल का। हाँ हाँ। उसके बाद में द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। सर राइट रिकॉर्डिंग टू सेफ्टी मतलब राइट टू सेफ्टी, बरोबर पकड़े हो आप, राइट टू सेफ्टी। उसके बाद में वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस। सर ये तो हमने पढ़ा था, जो कंज्यूम करेगा वही तो कंज्यूमर बनेगा, करेक्ट। ठीक है सर। अब ट्रू और फॉल्स, तो सबसे पहला क्या है सर? द सेलर हैज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। हाँ सर राइट्स दिए तो रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा ना, तो सबसे पहला हमारा बनेगा ट्रू। बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर। अरे नहीं ना सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो प्रोटेक्ट भी कंज्यूमर को ही करेगा ना, बाय प्रोटेक्टिंग हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट। याद आ रहा सर, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। सर इससे ज़्यादा धोखाधड़ी कही है भारत से ज़्यादा, तो फिर यार तो चाहिए ही चाहिए, तो ये भी फॉल्स। बाद में लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब्ड एज पीपल कोर्ट्स। हाँ सर, सिर्फ हिंदी का, इंग्लिश किया, लोक का, पीपल, अदालत का, कोर्ट, तो ये ट्रू है। उसके बाद में कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डजंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो सरासर गलत है सर, हमने तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी, तो ये भी फॉल्स।
उसके बाद में फाइंड द ऑड वन आउट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ और नेशनल कमीशन। सर ये कमीशन कमीशन के बीच में एनजीओ कहाँ से आ गया? यही ऑड वन आउट है, तो यही ऑड वन आउट है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज। अब सर सारे प्रेसिडेंट जज 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 है, तो ये कमिश्नर क्या कर रहा है बीच में? कमिश्नर को काट दो, वही है ऑड वन आउट। तो ये हमारा कमिश्नर है ऑड वन आउट। ठीक है, उसके बाद में सर कंप्लीट द सेंटेंस। नेशनल कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय डैश गवर्नमेंट। अब सर अपनी अपनी गवर्नमेंट अपना अपना काम करती, क्योंकि नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट थी? करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अभी एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील टू, यानी सर कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन से खुश नहीं है तो वो कहाँ जा सकता? तो वो स्टेट कमीशन के पास जा सकता। कौन से कमीशन के पास जा सकता? स्टेट कमीशन। उसके बाद में स्टेट कमीशन हैज कितने सर? स्टेट कमीशन में तो 4 मेंबर होते। बाद में द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इज, सर नेशनल लेवल पे कौन सा कोर्ट आता? तो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहेगा वही यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। तो कौन सा जज? तो सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद में नेशनल कमीशन एंटरटेन कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन दैट एग्रीज। सर नेशनल लेवल पे बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, तो बड़े लोग कौन होते हैं? जिनकी केस 10 करोड़ से ऊपर हो, तो एक्सीड्स 10 करोड़। बाद में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस्टेब्लिश डैश टायर क्वासी जुडिशियल सिस्टम फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर 3 टायर थे ना, वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। करेक्ट, 3 टायर। अब सर कंप्लीट करना है हमको फॉलोइंग टेबल। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो पढ़ा था ना हमने कि सिर्फ 1 करोड़ तक की केस लड़ पाएगा, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 1 करोड़। उसके बाद में स्टेट कमीशन। सर स्टेट कमीशन का जज कौन होता है? सर हाई कोर्ट का जज, हमने पढ़ा था ना, क्योंकि स्टेट पे हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट जज। बाद में सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था? सर आया तो 2019 में था, तो 2019। अभी सर डैश नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से होते हैं? सर ये तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और बाद में मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में तो 4 मेंबर है, हमने देखा था ना, स्टेट में भी 4, नेशनल में भी 4, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में 2 थे, तो ये भी 4। अब सर आंसर इन 1 सेंटेंस। व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल कंज्यूमर्स डे? वो तो सर 24 दिसंबर होता है। हाँ हाँ। अब सर हु इज अ कंज्यूमर, तो हमने डेफिनेशन देखी थी ना, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, promised और पार्टली पेड, पार्टली promised अंडर एनी डेफर्ड पेमेंट्स। करेक्ट सर, याद आ रहा, याद आ रहा सर, हर चीज याद आ रही है, बढ़िया। अभी वॉट इन्फॉर्मेशन वन शुड चेक बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। सर बाय करने से पहले क्या होना चाहिए था? सर कंज्यूमर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए थी, तो क्या करना चाहिए था सर? तो उसने इंक्वायरी करनी चाहिए थी हर चीज के बारे में, क्वालिटी वगैरह सब। तो क्या करनी चाहिए थी सर? इंक्वायरी। ठीक है सर। उसके बाद में विच फोरम इज सेटअप एट द नेशनल लेवल फॉर रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स। सर नेशनल लेवल पे तो नेशनल कमीशन था। हाँ हाँ। बाद में हु शैल बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। तो उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट जज। और बाद में व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। सर वर्ल्ड कब आता? वो तो 15 मार्च को आता। हाँ हाँ सर, 15 मार्च। अब सर अरेंज करना है हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन। सर ये तो अब याद हो गया, कितनी बार बताओगे? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। करेक्ट। तो सर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। और सर फिर उसी के ऑर्डर में इनके कोर्ट्स में जजेस को लगा देना। सबसे पहले सर कौन सा? तो डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई और फिर सुप्रीम। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर करेक्ट करना है हमको अंडरलाइन वर्ड को। तो एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन टू द स्टेट फोरम। नहीं बे, नेशनल कमीशन से अगर दुखी है आदमी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता था ना। हाँ हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में नेशनल कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय द, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट नहीं, सेंट्रल। तो यहाँ पे आएगा सेंट्रल।
बाद में डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज पीपल कोर्ट। सर कुछ नहीं, हिंदी का इंग्लिश जो किया था अब वो इंग्लिश का हिंदी कर देना। पीपल मतलब लोग, कोर्ट मतलब अदालत। अब बाद में इन इंडिया सेलर्स आर वाइडली डिस्प्रेस्ड एंड आर नॉट यूनाइटेड। सर स्टार्टिंग से पढ़ रहे कि हम कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, वाइडली स्प्रेड है, उनका कोई नहीं है, तो सेलर कैसे होंगे सर? यहाँ पे तो कंज्यूमर आएगा। और फिर नेशनल कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। अब ज़्यादा मत बोलना सर, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, याद हो गया अब हमको, ठीक है। तो सर अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे केस स्टडी पे। तो सबसे पहले केस स्टडी कौन था? मिस्टर अशोक था। कौन सा अशोक था? मिस्टर अशोक था। वो क्या किया था सर? एक शॉप में गया था, क्या करने के लिए? शूज़ खरीदने के लिए 700 रुपये के। क्या करने के लिए गया था? शूज़ खरीदने के लिए गया था 700 रुपये पे। तो वहाँ पे जो सेल्समैन था उसने उसको फोर्स किया कि भाई तू बिगर साइज़ का शूज़ ले ले, जैसे अपनी मम्मियाँ करती ना कि भाई थोड़ा बड़ा साइज़ का शूज़ ले ले करके, तो वैसा। और बोला कि वो तेरे लिए सूटेबल होगा। उसने क्लेम किया कि ये जो साइज़ है तेरे लिए परफेक्ट होगी। पर जब वो घर पे पहुंचा तो वो शूज़ बहुत बड़ा हो रहा था उसके लिए, तो फिर इसने इसकी कंप्लेंट की द शॉपकीपर को, यानी वहाँ का जो दुकानदार था। यानी देख, माल किसने चिपकाया है? सेल्समैन ने, पर कंप्लेंट किसके पास गई? शॉपकीपर के पास में। चीटिंग तो हुई, फिर वो कोई भी लेवल पे हो, जो हमने पढ़ा था ना, मैन्युफैक्चरर पे हो, शॉप लेवल पे हो या सेल्स लेवल पे हो, तो यहाँ पे सेल्स लेवल पे चीटिंग हुई। तो इट वाज डिनाइड बाय द शॉपकीपर टू रिप्लेस द शूज डिस्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। यानी स्टॉक रहने के बाद में भी रिप्लेस नहीं करके देंगे सर, तो ये तो नहीं चलेगा। तो विच राइट हैज़ बीन वॉलेटेड? सबसे पहले तो सेलर को, अपना बायर को एकदम फ्रीडम है कि वो चूज कर सके उसको क्या चाहिए। उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता भाई कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है। सेल्समैन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते। तो सर कौन सा राइट वॉलेट हुआ? तो राइट इसका वॉलेट हुआ राइट टू चूज। उसके बाद में इज अशोक अ बायर और एंड यूजर? तो अशोक तो सर एकदम एंड यूजर भी हुआ और बायर भी हुआ, क्योंकि माल लेने भी वो गया था और लिया भी खुद के लिए था। तभी तो सर यहाँ पे लिखा था ना कि शूज आर स्टिल टू बिग फॉर हिम, यानी खरीदने वो गया था दुकान पे और जूता भी उसी को बड़ा हुआ, मतलब यूज भी वही करने वाला था ना यार। तो वो क्या है सर? बोथ, बायर भी एंड एंड यूजर भी। और ये ऊपर वाली लाइन चिपका देना। बाद में वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेंट? तो सर हमने तो राइट पढ़ा था ना, भले ही वो तुम्हारी सुने ना सुने, पर कंज्यूमर फोरम आपकी ज़रूर सुनेगा। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए आपकी कंप्लेंट वहाँ तक ले जाने की। याद आया, याद आया सर। तो कहाँ पे होगी इसकी कंप्लेंट फाइल? तो कंज्यूमर फोरम्स में। और सर हमने पढ़ा था ऑनलाइन ज़माने में ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल होती, तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। काय काय से सर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करेंगे हम? तो या तो मोबाइल एप्लीकेशन से या पोर्टल से। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर सेकंड वाली केस स्टडी, मिसेस मीरा रेसिडेंट ऑफ नागपुर, यानी मीरा जी नागपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली थी, जिसने एक वॉशिंग मशीन ली जिसकी वैल्यू कितनी थी सर? 50,000 की। बाप रे, 50,000 की वॉशिंग मशीन ली मैडम ने, बड़ी बड़ी आदमी है मैडम। पर गलती कर दी विदाउट अ कैश मेमो। मतलब सर हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी कि जब भी हम कुछ भी ले तो हमेशा डिमांड इनवॉइस, गारंटी एंड वारंटी कार्ड। मैडम तो मेन चीज़ ही भूल गई, पर ठीक है। अब उसकी वारंटी थी 2 साल की। आफ्टर 1.5 ईयर्स, मतलब वारंटी में सामान, शी नोटिस सम डिफेक्ट एंड आस्क्ड द कंपनी टू रिपेयर और रिप्लेस इट। सर उसका तो हक है, रिपेयर, रिप्लेस या कंपनसेशन। द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट हर कंप्लेंट डिस्पाइट ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो क्या हुआ सर? सर मेन काम ही तो भूल गई थी ना मैडम, इनवॉइस यानी कैश मेमो ही लेके नहीं आई। तो सजेस्ट सुटेबल रिड्रेसल मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर राइट। अब सर रिड्रेसल मशीनरी 3 लेवल पे थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। अब सर क्योंकि 1 करोड़ के नीचे है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व करेगा ना यार। तो सबसे पहले इसके लिए सुटेबल रिड्रेसल मैकेनिज्म मशीनरी कौन सी है सर? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अभी सर इफ शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय रिड्रेसल मशीनरी, वेयर शुड शी अपील? सर अगर वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से ही खुश नहीं है तो उसने कहाँ जाना चाहिए? तो उसने स्टेट कमीशन के पास में जाना चाहिए। और सर कोई टाइम लिमिट थी क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, विद इन 45 डेज। और सर निग्लिजेंस क्या था मिसेस मीरा का वाइल बाइंग द वॉशिंग मशीन? सर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश मेमो ही लेना भूल गई, इनवॉइस। तो सर शी डिडंट कलेक्ट कैश मेमो। अब सर कैश मेमो ही नहीं लिया तो गारंटी वारंटी क्या खाक लिया होगा उसने? एंड गारंटी वारंटी कार्ड। क्लियर है? क्लियर है सर।
अब क्या करना सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन तो हमने पढ़ लिया। अब मैंने क्या किया, ये आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, अटेम्प्ट द फॉलोइंग और आंसर द फॉलोइंग, ये एक्चुअली सारी सेम ही चीज़ें है। कहीं पे आपको 4 राइट बोलेगा, कहीं लिस्ट में से 5 पॉइंट लिखने बोलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको एक टेबल फॉर्मेट में कंपाइल कर लिया, ये यहाँ पर। तो आप क्या करना, जैसे ही आप फ्री हो जाओ एक बार सारी लिस्ट अच्छे से लिख के निकालना और फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस देखना, वो आपको ओवरलुक करने का ही काम है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही चीज़ डिमांड करते हैं, तो आप वो ईजिली कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है सर। तो होप सो कि ये चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। अरे क्लियर क्या हुआ सर, एग्जाम में कोई 4 या 5 पॉइंट लिखने के लिए आते हैं, हमको तो सारी की सारी लिस्ट मुंह तोड़ याद है। बढ़िया बात है। तो होप सो ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये चैप्टर लगभग 17 मार्क्स के लिए आएगा। अब एक पर्सनल बात कर लेते कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, या आपको कोई इंप्रूवमेंट लगती हो मेरे पढ़ाने के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, टीचर रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड, जो भी हमारे फन मोमेंट्स होते हैं ना क्लास में, सिर्फ उतनी उतनी क्लिप्स ही वहाँ पे डालते हैं। तो एक हमारा पर्सनल कनेक्शन जो है एंटरटेनमेंट वाला, वो वहाँ बना रहे। और बाकी जो मेरी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहती, वो तो टेलीग्राम पर आती रहती सर। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये चारों की चारों लिस्ट अभी के अभी ये वीडियो पॉज करके, कुछ भी हो जाए, मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अभी के अभी ये चारों की चारों लिस्ट एक बार हाथ के नीचे से लिख के निकाल लेना। क्योंकि अगर एक बार आप ये लिख के निकाल लो तो आपके मेमोरी में परमानेंट प्रिंट हो जाएगा, और आपको ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन के लिए खोलना पड़ेगा, या फिर अभी आपने कभी सेकंड या थर्ड रिवीजन प्लान की तो हम तब देखेंगे। तो बस सर आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।